खबर दुर्ग से है, जहां कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिद्धि सिद्धि बिल्डर के प्रोपराइटर रहे रुपेश और उसके भाइयों ने अपने विभिन्न 5 पार्टनरों पर लेन देन सहित गंभीर आरोप लगाए थे। अब इसी मामले में इससे जुड़े हुए पीड़ित पक्ष खुलकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने बातचीत में कई बातों का खुलासा किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने मीडिया को बताया कि इन गाँव के नाम के साथ संभावित खसरों की सूची 5 सितंबर 2018 को अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को इसका सार्वजनिक प्रशासन अखबारों में कराया गया। इससे पहले गांव के नाम और खसरों की गोपनीय सूची सुनियोजित ढंग से भूमाफियों तक पहुंचा दी गई। इसके बाद 30 से 35 लोगों ने गिरोह बनाकर किसानों को लालच में फंसाकर प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र की उनकी जमीन खरीद ली। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के साथ ही अधिग्रहित क्षेत्र की जमीनों की खरीद बिक्री निषेध हो जाती है। उन्होंने बताया कि जमीन का हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलता है। अब टुकड़ों में वर्ग फीट में मुआवजा का निर्धारण होगा। सरकार का इस मुआवजे की राशि में लगभग 25 करोड़ का नुकसान होगा। इन सब बातों को लेकर जैन बंधुओं ने संपूर्ण गड़बड़ी की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, कलेक्टर और एसडीएम तक लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई जांच या कार्रवाई शुरू नहीं की गई। उन्होंने इस मुआवजे घोटाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग शासन एवं प्रशासन से की है। सभी पीड़ित पक्षकारों का कहना है कि न्याय के आस में अब दर भटक रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। रहता है मोहनलाल आयता जैता, इनकी जगह थी 96,833 स्क्वायर फीट। ठीक है, पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने 19 लोग के नाम से रजिस्ट्री कराई, ताकि 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के 19 पंचे 95,000 किसी को कम ज़्यादा करके किस हिसाब से 19 टुकड़े में विभाजित करा दी। और सबसे बड़ी बात है कि 20A के प्रकाशन होने के बाद जमीन की खरीद बिक्री, नामांतरण, खाता विभाजन और पटांकन सब पे बैन लग जाता है। उसके बाद भी इनका काम धड़ल्ले से चलते रहा। किसी अधिकारी ने रोक टोक नहीं की और काम होते रहा। और इसकी ड्यूटी सूची उस समय जल्दी प्रस्तावित की कि आ जाएगी और इसमें नाम आने की तैयारी थी। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें कितने बड़े बड़े अधिकारी मिले होंगे, तब तो इन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की कि ये जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो आपका पैसा दबा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमने अपने पैसा रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग में जमा किया था, वो अभी तक नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हम दे देंगे। 2012-2018 तक दिया उन्होंने ब्याज का पैसा, उसके बाद नहीं दिया अभी तक। तो हमको पैसा चाहिए। तो किस कंडीशन में आपने पैसा उसमें लगाया और क्या कहा गया था? वो बोले फ्लैट देंगे आपको, फ्लैट के लिए हम लोग पैसा जमा करें उनके पास और ब्याज भी देंगे ऐसे करके। तो ब्याज अभी तक नहीं दिया उन्होंने। 2012 से 18 तक ब्याज दिया, उसके बाद अभी तक नहीं दिया उन्होंने। कौन थे वो? उन्होंने में कौन कौन है? हाँ, कौन लोग हैं? एक सजल जैन है और एक क्या बोलते हैं विश्वास गुप्ता, एक बोसरा जी, मिसेस बोसरा जी है, अरे गुप्ता जी है। और हम अपना पैसा वापस चाहते हैं, हमारा पैसा दे बस। सब जगह कंप्लेंट करेंगे। हाँ ठीक, अब ठीक, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने 2011-12 में रिद्धि सिद्धि बिल्डर में पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस समय हम लोग भिलाई में रहते थे और 2012 के बाद हम दुर्ग शिफ्ट हो गए थे। तो उस समय हमारे पास जो फंड था हमने रिद्धि सिद्धि बिल्डर में लगाया था। उन्होंने बोला था कि हम आगे फ्लैट बनाने की योजना है हमारी, जब तक फ्लैट नहीं बनेगा तब तक रकम का ब्याज दिया जाएगा और जब फ्लैट बनेगा तब रियायत दर में आपको फ्लैट भी दे दिया जाएगा। तो उस पर्पज़ से हमने पैसा लगाया था, क्योंकि हम पूरा व्यापार वाइंड अप करके दुर्ग आ गए थे। उसके बाद 2018 तक उन लोगों ने हमको ब्याज दिया, ब्याज भी उसी में समायोजित हमने लिया नहीं, उसी में ऐड होते जा रहा है। 2018 के बाद उन्होंने ब्याज देना भी बंद कर दिया। और मेरी वाइफ के नाम से भी पैसा है, मतलब उसमें फर्म में दिया हुआ है, और श्रीमती रेणु जैन और पदम चंद जैन के नाम से भी उसमें पैसा रिद्धि सिद्धि बिल्डर में दिया हुआ है। और ये 2018 तक पूरी रकम 50 से 60 लाख रुपए के आसपास होती है, और उसके बाद अब 2025 आ चुका है। अगर उसको ब्याज और जोड़ा जाए तो रकम और डबल हो जाएगी। हमने शिकायत भी दर्ज कराई थाने में, वहाँ भी हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हमने केस लगाया एसडीएम ऑफिस में, वहाँ भी हमारा केस चल रहा है। आज केस चलते चलते 8 से 9 महीना हो गया है। पेशी पे पेशी मिलते जा रही है, उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमें अपना पैसा ब्याज सहित हमें वापस दिया जाए और हमें न्याय मिला। अपना परिचय? मेरा परिचय प्रणय जैन, मैं दुर्ग में रहता हूँ। को लेकर
एक मिनट, किस तरह का आपका ज़मीन का मामला है और कहाँ तक आप लोगों ने क्या फरियाद ये किया? हम लोगों ने 11-12 में भिलाई में पहले रहते थे। उस समय वहाँ इवेंट करके पैसा जो था हमने इनको लगाया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसमें फ्लैट भी देंगे और ब्याज का पैसा भी देंगे। तो उन्होंने अब 18 तक ब्याज का पैसा दिया, उसके बाद फिर ब्याज का पैसा देना बंद कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस मिले। हम कौन लोग आपका पैसा लिए थे? 6 पार्टनर है उसमें, सैजल काला, विश्वास गुप्ता और कांतिलाल बोथरा की वाइफ और वो बाकी लोग हैं उसमें। इसको लेकर क्या एफआईआर दर्ज करवाया आपने? तो पुलिस थाना में रिपोर्ट करके आई है, उसमें लिखित मतलब वो हुआ है, लेकिन उसका कोई अभी ये नहीं हुआ कुछ। क्या चाहते हैं आखिरी में आप? अब चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए, बस उनसे वही है कि हमको हमारा पैसा दे दे वापस। आपका परिचय? मैं रेणु जैन। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।